Hello everyone. Today I am here before you to give an example of how to write a group discussion. मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में एक टॉपिक दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इस पे एक जीडी लिख करके बताइए, एक ग्रुप डिस्कशन लिख करके बताइए। तो वो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है और वहाँ जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप अकेले होंगे। तो यहाँ पर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको 4 लोगों के दिमाग से सोच करके उसी टॉपिक को डील करना है और उसको एज एन आंसर प्रेजेंट करना है। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल है वो केवल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की ही जिम्मेदारी है। तो इसमें हमने माना है, सपोज़ करिए एक्स वाई जेड बी, ये 4 लोगों को मैंने अज्यूम किया है कि 4 लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मिस्टर एक्स बोलते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, एज वी नो वेल, क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बट अनफॉर्चुनेटली in India, cities are becoming huge garbage centers and we can witness problem of pollution everywhere, that is land, water, air. तो ये मिस्टर एक्स ने शुरुआत करी जीडी की और अपनी तरफ से उन्होंने ये बात रखी। फिर मान लीजिए मिस्टर वाई बोलते हैं, गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट टू प्रिवेंट पोल्यूशन by making various laws of pollution control. Administration is strict on person who is not following rules and regulations under the act. तो मिस्टर वाई ने अपनी बात कही कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है और बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है, एक्ट है ऑन द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। फिर मिस्टर जेड बोलते हैं, बट ओनली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन interference is not enough. Citizens in general should participate and take responsibility to clean area around their locality. तो अब मिस्टर जेड नया पॉइंट रखते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट केवल अगर करे उसी का इंटरफेरेंस काफ़ी या पर्याप्त नहीं है, सिटीजन्स को भी आगे आकर के इसमें अपना पार्टिसिपेशन निभाना चाहिए। तभी मिस्टर बी बोलते हैं, यस इट्स वंडरफुल to create an awareness in minds of general public who are creating the problem. We must make people understand that people contribution will be an encouragement and it will be a boom for society and country. तो मिस्टर बी जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है कि हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों के दिमाग में, ताकि वो इस अपने सोसाइटी और समाज और देश को एक सुंदर जगह बनाने के लिए एनकरेज हो सके। तो इस तरह देखिए मिस्टर एक्स वाई जेड और बी ने अपनी अपनी बातें रखी। अच्छा, अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ऑर्डर बार बार रिपीट हुए। अभी हो सकता है एक्स वाई जेड और बी ने इस ऑर्डर में बोला, फिर नेक्स्ट हमने मान लिया कि मिस्टर एक्स फिर बोल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स ही बोलें, हो सकता है मिस्टर बी बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं। आप किसी भी ऑर्डर में अपना जीडी प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स थिंकिंग एंड पर्सनालिटी। लेकिन ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं, वो अपनी लाइन नहीं छोड़ेगा व्यक्ति, क्योंकि जो उसकी सोच है वो एक धारा में बहती है। तो जो एक्स कह रहा होगा उसकी एक अलग ट्रैक ऑफ थिंकिंग होगा, जो वाई कह रहा होगा उसकी एक अलग ट्रैक ऑफ थिंकिंग होगा। तो आपको ये पकड़ के रखना है कि कौन सा पर्सनालिटी किस हिसाब से बोल रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू स्प्लिट योर ब्रेन इनटू 4। आपको अपने दिमाग को 4 तरह के अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग की तरह यूज़ करना है। तो इस जीडी में मान लीजिए मिस्टर एक्स फिर बोल रहे हैं, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, वी कैन डू ग्रीन फूड, ग्रीन गुड डीड्स। तो उसने एक आइडिया दिया कि हम लोग क्यों ना ग्रीन गुड डीड्स नाम का एक इवेंट एग्जीक्यूट करें एंड एनकरेज अदर पीपल टू जॉइन इट। देन मिस्टर वाई सेज, इट विल बी गुड
to grant participation certificates for actively participating in any such program. तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स की बात को और सपोर्ट करते हुए कहा कि चलो जो ये ग्रीन गुड डीड्स का नाम का एक इवेंट प्लान करेंगे तो उसमें क्यों ना हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी बांटें। तो मिस्टर जेड कह रहे हैं कि आई रिमेंबर द न्यूज़ इन विच ऑल पैसेंजर्स ऑफ अ बस वेंट बैक टू क्लीन द पार्क वेयर दे स्टॉप फॉर लंच ऑन बीइंग आस्क्ड बाय स्कूल स्टूडेंट्स टू क्लीन द प्लेस। तो मिस्टर जेड ने अपनी एक घटना, एक मेमोरी शेयर करी कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि सारे पैसेंजर्स एक बस के जहाँ पे उन्होंने लंच किया तो वो वापस गए और उस पार्क को साफ़ करके आए। फिर मिसेस बी कह रही हैं, यहाँ पे बी को हम लोगों ने गर्ल माना है, तो मिसेस बी कह रही हैं इट्स ट्रू एग्जीक्यूटिव कैन मेक रूल्स पॉलिसीज़ पेनल्टीज़ बट टू स्प्रेड द सिविक सेंस पीपल आर नीडेड एंड आर टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल। तो ये सच बात है कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, पेनल्टीज़ लगा सकते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन सिविक सेंस को बढ़ाने के लिए, सिविक सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत है। आई थिंक मोर एम्फोसिस शुड बी मेड ऑन डेवलपिंग इफ़ेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल प्लांट। तो इन्होंने अपना आइडिया दिया कि हमको वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स के बारे में सोचना चाहिए और उसमें इफ़ेक्टिवनेस लानी चाहिए। फिर मिस्टर एक्स ने बोला वेरियस एमिशंस बाय व्हीकल्स मस्ट बी चेक। तो इन्होंने अपना आइडिया फिर और दिया कि हाँ एमिशन, व्हीकल एमिशन को चेक करने के स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न होने चाहिए। आई थिंक वी शुड ग्रेजुअली ऑप्ट फॉर रिकवरिंग रनिंग बाइसिकल्स इंस्टेड ऑफ कार्स। तो इन्होंने एक और अच्छा आइडिया दिया कि बाइसिकल्स क्यों ना चलाएं। इसके पीछे ये भी मन हो सकता है कि बाइसिकल से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। दिस विल बी अ डबल बेनिफिट, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी पीपल। यहाँ पे एनवायरनमेंट 2 बार लिख दिया गया है, सो इट शुड बी पीपल। फिर मिस्टर जेड कह रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली थिंग शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू क्रिएट हेल्थ। तो इको फ्रेंडली आइडिया के बारे में इन्होंने फिर से बोला एवरी हाउस होल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन, ओनली लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कुड बी मेड बाय सिविलाइजिंग पीपल। तो फाइनली मिस्टर जेड ने बोला कि हाँ सबसे ज़्यादा जो लंबा प्रभाव अगर डालना है और हमारे समाज और देश को साफ़ सुथरा रखना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें पीपल या लोगों को सिविलाइज करना पड़ेगा, उनके अंदर सिविक सेंस, साफ़ सफाई की भावना पैदा करनी होगी, एक ओनरशिप पैदा करनी होगी कि जिस तरह से अपना घर है उसी तरह से अपना देश और समाज भी है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट जीडी। आप कोई भी टॉपिक ले करके उसमें 4 या 5 पार्टिसिपेंट्स को मानते हुए, हर एक की अपनी थिंकिंग पैटर्न को मानते हुए एक जीडी प्लान कर सकते हैं और इसी तरह से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल था इसलिए कि आप देख पाएँ कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन व्हेन इट कम्स in your question paper. So I hope students this short video will be of help to you. Keep learning. Stay blessed. Goodbye for now.